हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चेतक बैच में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है यार। हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग करके रखी है ना। बहुत बढ़िया से कंटेंट आपके लिए लाने वाले हैं। 9th-10th का कंटेंट हमने एकदम फ्री एक्सेस कर दिया, आपको ज़्यादा लोड भी ना लेना पड़े। घर पे बैठे बैठे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सको, है ना, अपना बेस बना सको आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स का। और एक मतलब एम क्या है कि आप फन वे में थोड़ा पढ़ाई कर सको, है ना, जैसे स्कूल में होता है प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। सर बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी टीम हमने बना रखी है, बढ़िया कंटेंट है, फॉलो करते चलना, बेसिक्स अपने क्लियर करते चलना। तो आज के टॉपिक में हम आते हैं, पहले बात करते हैं थोड़ी सी प्रीवियस वीडियोज़ की, है ना। अनुराग सर ने आपको मैथ में पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करवाया था पॉलिनोमियल से, ठीक है। उसमें हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, सर कैसे कैसे उनको कैटेगराइज किया जाता है ना, कैसे उसमें ज़ीरोज़ निकाले जाते हैं। तो हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, कैसे लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकाले जाते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई थी। एक बात और उसमें हुई थी कि यार जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें उसके कैसे ज़ीरोज़ निकलेंगे, है ना। हमने एक चीज़ सीखी थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। पहले एक बार उस पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू, थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमने पहले देखा था, जिसमें हमारी डिग्री जो है वो 2 होगी। डिग्री के बारे में सर हम लास्ट क्लास में अनुराग सर ने हमसे बात करी थी कि डिग्री क्या होता है। आपने 9th में भी वैसे पढ़ा होगा, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री का नाम देंगे। इतना क्लियर है, ठीक है, वेल एंड गुड। अभी तक सब सॉर्टेड चल रहा है ना, कुछ दिक्कत की बात है नहीं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है। सर कोई भी एग्जाम्पल जहाँ पे मेरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो जाएगी, वो एग्जाम्पल बिल्कुल सूटेबल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। x² + 3x + 5 ले लेते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पे मेरी डिग्री भी 2 है ना। हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे x की 2 है, उससे कम पावर x की 1 है। यहाँ पे भी x है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो है, x है। उसकी पावर क्या है सर, उसकी पावर 0 है, ठीक है। इस चीज़ को समझना, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ पता होगी। जिनको नहीं पता कोई टेंशन नहीं यार, भाई आप लोग आपको बताएगा। देखो कोई भी अगर नंबर है ना, अगर उसकी पावर में 0 कर देता हूँ तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है अपने आप। क्लियर है, सही है। x की पावर अगर 0 कर दी तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे क्या था, 5x की पावर 0 थी, मतलब कि 5 के मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 1। इसलिए हमने x की पावर 0 को लिखना ज़रूरी भी नहीं समझा, ठीक है। आसान था अभी तक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ना, क्या ज़ीरोज़ हैं। अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। जितनी भी हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़, हम मैक्सिमम ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, डिग्री कितनी थी सर, 2 डिग्री थी, है ना। हाईएस्ट पावर कितनी थी यहाँ पे, 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है सर 2 ही होंगे, ठीक है। x की पावर अगर मैक्सिमम 2 है एक पॉलिनोमियल में, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। वेरी क्लियर है, सॉर्टेड है, सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी तक, है ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं यार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। आजकल देख, चाहे आप साइंस की फील्ड में आगे बढ़ो, कॉमर्स में बढ़ो, आर्ट्स में बढ़ो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामना करना पड़ेगा। डर के अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने बेस को क्लियर करते हैं ताकि बाद में कभी दिक्कत ही ना आ पाए, है ना। यहाँ पे क्लियर कर लिया तो सर आगे एकदम मक्खन से हमारी क्लासेस चलने वाली हैं। तो अब थोड़ा जानना चालू करते हैं कि इन ज़ीरोज़ को फाइंड कैसे करें, है ना। मिडल टर्म स्प्लिटिंग एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम अपने 2 ज़ीरोज़ को फाइंड कर सकें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 तो ज़ीरोज़ भी 2 ज़ीरोज़ को हम फाइंड कर सकते हैं कई तरीके से। इस चैप्टर में जिस मेथड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब ज़रा चालू करते हैं सर, ये क्या सीन है ना, क्या चीज़ है, कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग होता क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वन ऑफ द मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन का, ठीक है सर। फैक्टराइजेशन क्या होती है, किसी भी एक एक्सप्रेशन को या फिर किसी भी एक फॉर्मूला को टुकड़ों में बांटना, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है, मैं समझ रहा हूँ मेरे
दिमाग में ये चीज़ है, मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, है ना। हमने अपना डिस्क्रिप्शन भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने दे रखा है, पूरी सारी डिटेल्स आपके पास हैं। आप वहाँ पे जब मर्जी हमको कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने का सर वादा करते हैं, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फैक्टराइजेशन क्या बोला मैंने, एक किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को या फिर एक किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को टुकड़ों में बांटने के प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन का वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, जिसको कि हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम इसको यूज करने वाले हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को। नाम से ही पता लग रहा है सर हम करने क्या वाले हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब दो हिस्सों में तोड़ना या फिर उसको ब्रेक करना। किस चीज़ को तोड़ना है सर, मिडल टर्म को, यानी कि हमारे पास मल्टीपल टर्म्स आने वाली हैं, उसमें से जो भी मेरी बीच की टर्म होगी उसको मैं हिस्सों में तोड़ने वाला हूँ और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होगी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, सी लगाना रह गया था सर थोड़ा सा। जनरल इक्वेशन क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है इतना। ये एक जनरल इक्वेशन है। जैसे मैं एक लड़का हूँ, मेरा नाम आयुष है ना, ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे जिनके अलग अलग नाम होंगे, है ना। जनरली क्या चीज़ कॉमन है कि वो सारे अलग अलग नाम के प्राणी जो हैं वो लड़के हैं। सिमिलरली अलग अलग इक्वेशंस, अलग अलग यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हमारे सामने आने वाले हैं, है ना। इक्वेशन यहाँ पे वर्ड सही नहीं रहेगा, मैं पॉलिनोमियल इसको कर देता हूँ, या फिर एक्सप्रेशन इसको कह सकते हो। अलग अलग नंबर्स के साथ आने वाले हैं। जनरली एक चीज़ कॉमन होगी कि उनका जो फॉर्मेशन होगा ना, उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो सर ऐसा कुछ दिखेगा आपको हर एक केस में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, हमको उनको डिग्री के हिसाब से अरेंज करना है। क्या बोला सर, दोबारा एक बार रिपीट करना मेरे साथ में। हमको उनको डिग्री के हिसाब से अरेंज करना है। डिग्री के हिसाब से कैसे अरेंज करना है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद अगली टर्म में, और उसके बाद अगली टर्म में। यहाँ पे दिख रहा है ना, अभी हमने वही तो करा। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, फिर यहाँ पे 1 हो जाती है, फिर यहाँ पे 0 हो जाती है। क्लियर है, बढ़िया चल रहा है, सब सही चल रहा है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करने की ट्राई करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है सर, यहाँ पे देखो सबसे पहला काम क्या है, चेक करना है असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, है ना। असेंडिंग कह रहा हूँ, सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं हमारी डिग्री। यहाँ पर हमारे वेरिएबल की पावर 2 है, उसके बाद वेरिएबल की पावर 1 हो जाती है, फिर 0 हो जाती है। ठीक है, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या नाम दिया था, a, तो यहाँ पे मेरे a की वैल्यू क्या है, 1। दिख नहीं रही है लेकिन है, भगवान हमें दिखते नहीं है, सबका मालिक एक सर, एक कभी दिखेगा नहीं लेकिन वो होगा, हमको मन की आंखों से देखना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट क्या था सर, b, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 5। ठीक है, c क्या है हमारा, c यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। जहाँ पे x की पावर 0 है उस चीज़ का कोफिशिएंट, या फिर जो कांस्टेंट टर्म है यार, सीधा हम उसको ले सकते हैं, है ना, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। 6 हो गया, c की वैल्यू मेरी 6 हो गई। फर्स्ट स्टेप है, ये चीज़ रियलाइज करो, बहुत सिंपल चीज़ है ना, कम्प्लेक्स मत करना। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। जितने सिंपली हम इसके स्टेप्स को अपने दिमाग में बिठाते जाएंगे उतना आसान हमारे लिए होता जाएगा, और उतनी ज़्यादा मार्क्स हमको देने वाला है हमारे पेपर में। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट के साथ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं, ना, हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखो जनरल इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सही है, मैं यहाँ से कंपेयर करने वाला हूँ कि a की क्या वैल्यू होगी, b की क्या वैल्यू होगी, c की क्या वैल्यू होगी, है ना। अब देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a है, तो a की वैल्यू क्या हो गई सर, 2 हो गई, इतना सॉर्टेड है ना। b की वैल्यू देखते हैं, b कहाँ पे है, x का कोफिशिएंट मतलब कि 9, सही है, तो b की वैल्यू यहाँ से मैं 9 लिख सकता हूँ। अब c है, c मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 9 है, तो c की वैल्यू भी मैं 9 लिख सकता हूँ, है ना। ए बी सी हमने रियलाइज कर लिए हैं। अब देखना स्टेप्स को लिखते चलना, है ना। ये स्टेप्स जो हैं यही आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने वाले हैं। इनके बिना मतलब ये चीज़ अगर आपके एक बार दिमाग में फीड हो गई तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपको उनसे डर नहीं लगेगा, आप एकदम बढ़िया से उनको अप्रोच कर सकते हो, है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 हमको दे रखा है, सही है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो पहला स्टेप क्या है कि
ए की मल्टीप्लाई करनी है सी से, ठीक है, समझ आया। पहला स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला स्टेप क्या है, ए की मल्टीप्लाई करनी है सी से। क्वेश्चन में क्या है सर, ए 2 है, सी क्या है 9, तो मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी है 9 से, क्या मिलेगा 18। सही है, अभी तक सही चल रहा है सब कुछ। सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं 18 के फैक्टर्स लिखूंगा। सही है, 18 के फैक्टर्स लिखूंगा, कुछ इस तरह से मैं वहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि मिडिल टर्म फॉर्म हो जाए। क्या बोला भैया, समझ नहीं आया, एक बार देखो जरा मैंने क्या बोला। 18 को हम कैसे कैसे बना सकते हैं उनके फैक्टर से। सर देखो 1 इंटू में 18 करूँगा तो मुझे 18 मिलेगा। सही है, 2 इंटू में 9 करूँगा तो भी मुझे 18 मिलेगा, ये भी सही है। 3 इंटू में 6 अगर मैं करूँगा तो भी मुझे 18 मिलेगा, ये भी सही है। ठीक है, अब मुझे सर रियल देखो चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है कि क्या 1 और 18 को प्लस या माइनस करके मैं 9 बना सकता हूँ। तो नहीं बना सकते, इसमें कुछ सोचने वाली भी बात नहीं है। क्या 2 और 9 को प्लस या माइनस करके मैं 9 बना सकता हूँ। सर 9 में प्लस करेंगे 2 तो 11 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो नहीं कर सकते। लास्ट में एक ऑप्शन हमारे पास बचता है 6 और 3 का। तो क्या मैं 6 और 3 को प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म बना सकता हूँ, फिर से मिडिल टर्म बना सकता हूँ। तो जी हाँ, अगर मैं 6 में प्लस कर देता हूँ 3 तो मुझे जो मेरी मिडिल टर्म है ना वो मिल जाएंगी, है ना। तो अब देखो करना क्या है, प्रोसेस का नाम क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हमको फोकस उसी पे करना है कि कैसे मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट करने वाला हूँ। तो 2x² ऐसे ही लिख दिया, प्लस आ गया। अब जो 9x था, है ना, जो 9x था उसको मुझे स्प्लिट करना है, ठीक है, 2 भागों में उसको बांटना है। तो 6 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा 9 बन जाएगा। तो ज़्यादा कुछ सोचे बिना 6x + 3x मैं यहाँ से लिख दूंगा। ठीक है, क्लियर है अभी तक। करा क्या, जो भी मिडिल टर्म थी उसको मैंने स्प्लिट कर दिया। जो भी एक मेरा 9x था उसको मैंने स्प्लिट करके 6x + 3x कर दिया। ठीक है, इतना सब सही चल रहा है, इतना है, बस यही एक पॉइंट है जहाँ पे आपको अपने दिमाग का मैक्सिमम यूज़ करना। उसके बाद तो सारी चीज़ें बहुत आसान है ना। अब देखो, जो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स हैं उसमें से मैं जो भी कॉमन टर्म होगी उसको बाहर निकाल लूँगा। सही है, जो बाद की 2 टर्म्स हैं उसके साथ भी सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ। तो 2x² + 6x, क्या चीज़ है मुझे कॉमन दिख रही है सर। एक तो मुझे 2 कॉमन दिख रहा है ना, 2 1 2 और 2 3 6, तो 2 मुझे कॉमन दिख रहा है, x भी मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ से 2x जो है वो कॉमन ले सकता हूँ। सही है, अच्छा चल रहा है अभी तक। 2x अगर मैं इस वैल्यू से कॉमन लूँगा तो x ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, मानते हैं आप लोग, है ना। प्लस 6x में से अगर मैंने 2x ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया तो x तो चला गया सर, 6 में से बचा मेरे पास 3। सही है, सही चल रहा है ना। 2x x + 3 अभी तक मेरे पास ये चीज़ आई है ना। अब सेम प्रोसेस मुझे अगली 2 टर्म्स के साथ भी करना है। ठीक है, प्लस लिख दिया। अब देखो सर 3x + 9 में क्या कॉमन है, तो क्या x कॉमन है? नहीं भैया, x यहाँ पे आ तो रहा है लेकिन यहाँ पे x नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं 3 कॉमन देख सकता हूँ, क्योंकि 3 × 1 3 होता है और 3 × 3 9। तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं करा सर, 3 कॉमन निकाल लिया। यहाँ से मुझे सिर्फ x मिलेगा, प्लस इस जगह से मुझे 3 मिलेगा। सही है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है सर, अगर आपकी ब्रैकेट की जो 2 वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं, है ना, ब्रैकेट की जो 2 वैल्यूज़ हैं वो अगर सेम है तो सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, बहुत सही जा रहा है। लेकिन अगर आपकी ये 2 ब्रैकेट की वैल्यूज़ अलग हो जाती है ना, मतलब आपने कुछ ना कुछ झोल पीछे करा है और उसको सुधारने की ज़रूरत है, समझ रहे हो, वो मतलब आपका ना सही आंसर दे ही नहीं सकता। आपको सही आंसर लाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, ब्रैकेट में सेम वैल्यू आए। क्लियर है। अब जो सेम वैल्यू है उसका करना क्या है, उसको भैया अलग से ला के रख दो। x + 3 सेम था, मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया। क्लियर है, जो चीज़ सेम नहीं थी, जो बच गई, उसको मैंने दूसरे ब्रैकेट में रख दिया, 2x + 3। सही चल रहा है अभी तक, है ना। अब भैया जीरोस निकालने हैं, इसी की बात हो रही है, कैसे जीरोस निकालेंगे, कैसे 2 वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे। तो जीरोस निकालने के लिए हमने पहले भी देखा था कि 0 के इक्वल हम उसको डाल देते हैं ज़्यादा कुछ बिना सोचे। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना, मेरे पास 2 टर्म्स हैं, मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं। क्लियर है, अगर उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है तो या तो ये वाली टर्म 0 होगी, या फिर ये वाली टर्म 0 होगी, या फिर ये दोनों ही टर्म 0 होंगी, है ना। 3 चीज़ें पॉसिबल हैं। तो हमको क्या यहाँ पे निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल हैं, भाई x की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, है ना, यही चीज़ निकालनी है। तो एक सिचुएशन तो ये है कि x + 3 जो है वो 0 के बराबर है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। दूसरी सिचुएशन क्या है
कि 2x प्लस 3 0 के बराबर है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, अब जब इतना हमने कर ही लिया तो अब काम सारा खत्म हो चुका है, बस हमको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालेंगे तो जो प्लस 3 था वो राइट हैंड साइड में जाके -3 हमको दे देगा, और इस केस में जो 2x था उस तरफ -3 चला जाएगा और x की वैल्यू क्या हो गई -3 डिवाइडेड बाय 2। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इस क्वेश्चन में हो सकते थे 2, क्योंकि डिग्री 2 थी तो 2 ही जीरोज मेरे पास आने थे, तो उन दोनों को मैं यहाँ से फाइंड कर चुका हूँ। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कैसे हमने कंसेप्ट को थोड़ा सीखा है। अब थोड़ा अपग्रेड करते हैं अपने क्वेश्चन को, है ना, थोड़ा कंसेप्ट को और इजी करते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे मुझे दे रखा है 4x² माइनस 8x प्लस 3 दे रखा है ना। फर्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे थे, इस वैल्यू को लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, 4 × 3 = 12 मेरे पास आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा था, कॉम्बिनेशन बनाए थे, हो सकता है आप लोगों को समझ ना आया हो, तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जो मेरे पास प्रोडक्ट आया है ना 12, उसके फैक्टर्स करते चलते हैं। सर कैसे कैसे पॉसिबल है 12 आना? 1 × 12 करेंगे तो मेरे पास 12 आ जाएगा, 2 × 6 करके भी 12 आएगा, 3 × 4 करके भी 12 आएगा, 4 × 3 करके भी 12 आएगा। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाली सेम चीज़ हो जाती है। ठीक है, सही चल रहा है। तो अब मुझे क्या फिगर आउट करना है थर्ड स्टेप में कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन को मैं प्लस माइनस करूं कि मेरा 8 आ जाए। सही है, सब सही चल रहा है अभी तक। तो क्या 1 और 12 को प्लस या माइनस करके 8 ला सकता हूं? सर नहीं ला सकता, लेकिन हाँ 6 और 2 को मैं प्लस करके 8 ला सकता हूं। ठीक है, तो उसी को लेके हम चलते हैं। 4x² माइनस को माइनस रहने दिया, 8x करने के लिए मुझे 2x प्लस 6x करना पड़ेगा। 2x प्लस 6x कर दिया, प्लस में मेरे पास 3 आ गया, सॉर्टेड है। अगले स्टेप में ब्रैकेट खोलना है, साइन चेंज हो जाएंगे सर अब अंदर के, है ना, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा -2x, फिर -6x प्लस 3। क्लियर है। फोर्थ थर्ड जो हमारा अगला स्टेप था उसमें हम क्या करते थे सर, कॉमन लेते थे। ठीक है, कॉमन किस किस में लेना है? जो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स है और लास्ट की 2 टर्म्स है उसमें कुछ सिमिलर चीज़ें हमको बाहर निकाल लेनी है। इसमें मुझे क्या क्या सिमिलर दिख रहा है सर? 2 कॉमन दिख रहा है, x भी कॉमन दिख रहा है, तो लगा दो ब्रैकेट। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 तो बच जाएगा 4 में से और x बचेगा x में से। ठीक है, इतना सही है। -2x हमने पूरा का पूरा सर बाहर ले लिया तो -1 आ जाएगा। सही है। अब भैया माइनस था, उन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, तो अच्छा कॉमन नज़र आ रहा है, 6x प्लस 3 था, है ना, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो माइनस हमने देखो कॉमन ले लिया है, हम यहाँ से 3 भी कॉमन ले लेंगे। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। हम जैसे 3 कॉमन लेते हैं तो अंदर की चीज़ क्या बनने वाली है? देखो हमने माइनस कॉमन ले लिया ना भाई साहब, तो ये जो चीज़ है ये -6x था ना, अब इसका साइन चेंज हो जाने वाला है अंदर। इस कंसेप्ट को अपने ध्यान में रखना। तो 3 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 था, तो हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है, तो -3 हम कॉमन ले चुके हैं 1। ठीक है, सही है या गलत है कैसे चेक होगा? ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई साहब। तो 2x - 1 जो थी वो चीज़ सेम हमने एक ब्रैकेट में लिख ली। उसके बाद जो अलग रह गया, क्या रह गया अलग? 2x - 3, उसको भी हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। अब काम क्या है? जीरोज निकालने का, तो मैंने उसको इक्वल डाल दिया 0 के। समझ आ रहा है अभी तक, है ना? तो सर वही सेम चीज़, पहले इस वाली वैल्यू को 0 रखो, फिर बगल वाली वैल्यू को 0 रखो। ठीक है, यहाँ से जो 2x की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1/2 मुझको मिल गई। क्लियर है? यहाँ पे क्या सीन है? 2x की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि -3 उधर चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे क्या यहाँ से 3/2 पता चल गई। क्लियर है? सब सही है। तो यहाँ से मैं 2 जीरोस इस क्वेश्चन के लिए भी अपने निकाल चुका हूँ, है ना। मैं होप कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी धीरे धीरे, है ना, आप डेवलप कर रहे हो इस चीज़ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे 7x² - 19x - 6 दे रखा है, तो a की वैल्यू हम रियलाइज़ कर ली सर 7 है, b की वैल्यू हमें दिख रही है -19 और c की वैल्यू जो है -6 है ना। इस चीज़ को ऐसे ही हम लिख लेंगे साइड में। सही है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या डिसाइड किया था कि a और c की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, है ना। a इंटू में c करते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगी? अब 7 इंटू में 6 तो कितना बनेगा? 42। सही है, फर्स्ट स्टेप मेरा क्लियर है। 42 मेरा प्रोडक्ट बन चुका है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? इसी वाले तरीके से चलते हैं जैसे हमने इस क्वेश्चन में करा था।
42 के पॉसिबल फैक्टर्स देख लेते हैं, है ना। वो चीज़ हमको ज़्यादा कन्वीनियंट लग रही है, ज़्यादा अच्छे से हम उसमें कॉम्बिनेशंस बना पा रहे हैं। तो सर 1 इंटू में 42 हमको 42 प्रोडक्ट देगा, क्लियर है। 2 इंटू में 21 भी हमको 42 जो है वो प्रोडक्ट देगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी तक हम लोग। 3 इंटू में 14 भी मुझको 42 देगा, सही है, बढ़िया चल रहा है ना। तो अब एक बार देखते हैं क्या हमको आगे करने की ज़रूरत है या फिर इतना ही वेल एंड सफिशिएंट है। तो सर 1 और 42 का सम या फिर डिफरेंस क्या मुझको 19 दे सकता है? सोच के देखो, नहीं दे सकता, है ना। ऑब्वियस सी बात है यार, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। क्या 2 और 21 का सम या फिर डिफरेंस मुझको 19 दे सकता है? हाँ दे सकता है। कैसे? 21 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 2 तो मुझे सर 19 मिल जाता है। और यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चन की जो ट्रिकी पार्ट था उस चीज़ को सॉल्व कर चुका हूँ, है ना। अब बढ़ते हैं सर क्वेश्चन की तरफ। 7x² था, माइनस को हमने माइनस लिख लिया। चलो एक स्टेप बचाते हैं यहाँ पे, है ना, थोड़ी कोशिश करते हैं। हमको क्या बनाना है? -19x। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे थे हम, यहाँ पे हमने क्या करा था, ब्रैकेट लगा दिया था, बाद में ब्रैकेट खोला था। तो आप इस चीज़ को बचा भी सकते हो, है ना। बिना ब्रैकेट लगाए भी आप पहले से फिगर आउट कर सकते हो कि -19 कैसे बनाया जाए, 21 और 2 से -19 कैसे बनाया जाए। तो -21 + 2 अगर हम करेंगे तो -19 बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए माइनस लगा ही देते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको स्टार्टिंग में ही फेस ना करनी पड़े, है ना। माइनस लगाया, 19 बनाना है, 21 - 2 हमको पता लग गया तो कुछ भी नहीं है सर, अब तो गेम सारी ख़त्म ही हो गई। 21x - 2x लास्ट में -6, सही है, बैलेंस सॉर्टेड है, सब बढ़िया चल रहा है। 7x² ब्रैकेट खोलेंगे तो -21x, फिर साइन चेंज होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x एंड -6, लास्ट में मेरे पास बच गया। अगला स्टेप आता है कॉमन लेने का, जो दो टर्म्स में हम कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है। 7x² - 21x में क्या चीज़ कॉमन है? सर मुझे 7 कॉमन दिखता है और x भी कॉमन यहाँ से दिख रहा है, सही है, x भी कॉमन दिख रहा है। तो 7x यहाँ से कॉमन आया तो x बचेगा, क्लियर है, सिंपल आसान चीज़ है। -x हम कॉमन ले चुके हैं और 21 में से अगर हम 7 कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरे पास 3 बच जाता है, ठीक है, आसान चीज़ है। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे बिल्कुल आपको ऊपर वाली चीज़ मिलेगी, है ना। प्लस है सर अगला, प्लस के बाद 2x - 6 में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? 2 नज़र आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। x यहाँ बचा, माइनस एज इट इज़ 6 की जगह पे अब हम 3 लिख देंगे क्योंकि 2 हम कॉमन ले चुके हैं। क्या हमने सही किया है? जी हाँ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही हैं, है ना। तो x - 3 ऐसे ही हमने एज इट इज़ लिख दिया, जो चीज़ सेम थी। जो चीज़ सेम नहीं थी 7x + 2 वो भी हमने लिख दी, ठीक है। अब क्या करना है सर, जीरोज़ निकालने हैं तो =0 डाल दिया। एक बार x - 3 = 0 करो, दूसरी बार 7x + 2 = 0 करो, सही है। यहाँ से x की वैल्यू मुझे 3 मिल गई, एक ज़ीरो मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ निकालने में। दूसरे ज़ीरो के लिए 7x, 2 उधर उठ के चला जाएगा -2, x की वैल्यू आ गई सर -2 / 7, क्लियर है। 2 ज़ीरोज़ मैंने यहाँ से भी फाइंड कर लिया, तो 2 क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कर लिए हैं, है ना। ये कंसेप्ट आपको अब तक बहुत हद तक समझ आ चुका होगा। तो गाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लिख के रखे हैं ना, 5 क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, जितना आपने समझा है, अपने आप को थोड़ा टेस्ट करना है ना, अपनी कॉपी में, नोटबुक में इनको सॉल्व करने की एक बार ट्राई ज़रूर करना। और एक काम करना है ना, अब देखो आप मुझे दिखा तो सकते नहीं हो, एक माध्यम है आप हमारा इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ाने का, कि जो कमेंट बॉक्स है ना, इनके आंसर निकाल के आप वहाँ पे कमेंट ज़रूर करना। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन ज़रूर कमेंट करना, है ना। हम ट्राई करेंगे उन चीज़ों की, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करें नेक्स्ट वीडियोस में के माध्यम से, है ना, हम सारे आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएँ अगली वीडियोस में।